का खेती करने लग रहे और कभी साथ न्यू बने फलके तले बैठ जा। कितने दिन तक नहीं आ रही लाइट? 2 साल तक। 2 साल? 2 साल तक नहीं आ रही। जब मोदी पाजा बीच पहाड़ी दूर नव जापा में पड़ी लगाई कि भी मेरे को नहीं आंदी। वोट लेन पे तो तैयार हो जाए बाल मारे मरन लाग रहे। गर्मी में मारे लट्टू मारा बोलते नहीं, फंके मारे चलते नहीं, चक्की के नासे मारे चलते नहीं, मारा डांगर भी भूखे गिर गए। चौधरी सुरेश कोक जी का खुराना गांव में आने पर हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। फ्री में दे रखे हैं, हम फिर भी सर मंदी मारा 16 मिनट लाइट भी ले सकते। भाई कहते एक बार जो आदमी कहते ना कहते मानने करो, कहते न्यू थोड़ी है भाई, कहते कोई बात नहीं भाई, प्रशासन आगे सारे करकाए मिलकाए प्रशासन ने कह दिया था कांड में मीटर ला जाओ, हम फिर भी राजी प्रशासन ना अंदर ली। प्रशासन फिर मरते बैठ गया भाई, न्यूट रखा को मिला लेने साफ जवाब है। मान ने तो फैसला कर लिया, उन्हें बैठे हैं भाई 10 दिन लग गए, जाकर प्रशासन चेक कर ले भाई, पर लवाई बैठा कच्चे पैरे को नहीं आ रहे, पता कच्चे पैरे आ रहे रोटी पानी और गांव वाले का दोबारा फिर मैं जोड़ के विनती करूं भाई, अनुशासन बना लो, दूसरे अपने बड़े हैं इनकी इज्जत कर लो थोड़ी जी, अपना कहना लग रहे हैं जो आप नहीं मानेंगे फिर अपना कड़क करेंगे भाई। बार बार विनती है भाई मेरे नौजवान साथियों का, थारा बिना भी कुछ नहीं अभिमान जाना, फिर थोड़ा हाँ बड़े ही खबर में चाले जाओ। धन्यवाद। अब जिस महकमे के पास ये बिजली विभाग है उस पर तो कोई असर नहीं है। वो एसडीओ साहब यूँ कहा कि भाई नियम के अनुसार, मैं एसडीओ साहब को चैलेंज करता हूँ जरा सभा में आ जाए और मेरे से नियम के बारे में पूछे, भाई मान नियम कैसे चलता है ये, बिना मतलब की फजूल की बातें, वो अपनी कुर्सी का अहंकार में है, उसको ये नहीं पता गांव खुराना में किसान यूनियन प्रशासन क्या सरकार के पैर को हिला देती है। जोड़ सा ये मुख्यमंत्री सीएम श्रेणी है ना, ये हर रोज नहीं घोषणा कर रहे वो पॉलिसी बना रहा है, इसकी भी तलब देवांगे। ये गांव खुराना से ये मान के चलो कि हरियाणा की क्रांति शुरू हो गई है दोबारा। प्रशासन से हमने रिक्वेस्ट करी, एसएचओ साहब ने टेलीफोन किया दी एसडीएम साहब सोमवार को आएंगे। मैंने उनको कहा जनाब अगर एसडीएम साहब सोमवार को आते हैं तो 2 दिन के लिए 16 घंटे की सप्लाई चालू करवाई जाए। एसएचओ साहब कहने लगे कि मैं दोबारा बात करके बताता हूँ। मैं इन्होंने एसडीएम साहब से बात करी है तो इनका नहीं टेलीफोन आया, तो मैंने टेलीफोन किया, कहने लगे कि एसडीएम साहब ये कह रहे हैं कि ड्यूटी सुचारू रूप में देंगे कर्मचारी, बात जनाब ड्यूटी से सप्लाई नहीं मिलती, छोड़ने से सप्लाई चालू होएगी। कहने लगे एसएचओ साहब ये तो मेरे बस की बात नहीं है भाई, मैं तो अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपकी सभा में मध्यस्थता के बारे में विचार रखा था, वो अपना पल्ला झाड़ते हुए कल हमारी फिर मीटिंग हुई, फिर वही जवाब आया, पहले भी 10 घंटे सप्लाई दे रहे हम, 10 घंटे की बजाय रात को फिर 8 घंटे कर देंगी। बताओ इनका क्या विश्वास करें। एक्साइज एससी साहब, एसडीओ, ये तीनों अधिकारी गांव खुराना के साथ पूरी बहस लगाए बैठे हैं। ये सोचते हैं कि गांव को सप्लाई नहीं देनी है। गांव खुराना और किसान नेता ये परिणत कर चुके हैं कि 16 घंटे लाइट लेके जब यहाँ से उठेंगे, चाहे 1 महीना लगे, 6 महीने लगे या पूरा साल लगे,
कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपने भंडारा घर चालू कर दिया है और ये नहीं है कि जो गांव खुराना है पूरा हरियाणा सा संगठन, जितने भी हरियाणा के संगठन है वो सारे यही आएंगे। इसलिए या तो गांव की मांग पूरी कर ले और नहीं तो भाई ये आंदोलन बहुत लंबा चलेगा। प्रशासन ने अनुशासन भंग कराया है तो यह प्रशासन की जिम्मेवारी है, गांव वाला का कोई कसूर नहीं है। लेकिन इनकी हमारे साथ जबरदस्ती करी है तो इसलिए प्रशासन भंग इन्होंने करवाया है, यह प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। SHO साहब को मैंने कल भी अवगत कराया था, जनाब अगर कोई ऐसी बात होगी तो प्रशासन जिम्मेवार होगा। इसलिए भाई शांति का ध्यान दे और अनुशासन में बनाए रखे। अगर कोई बात की सही सिरे चढ़ती है तो उसको स्वीकार करेंगे, अगर ये अपनी मनमानी चलाएंगे तो हमारा आंदोलन बराबर चलता रहेगा। धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। खुराना की तरफ से और हमारे कैथल जिला की जितनी भी भारतीय किसान यूनियन की शाखाएं हैं सभी का पूरा गांव की तरफ से धन्यवाद करते हैं और स्पेशल कैथल जिला की सारी भारतीय किसान यूनियन की शाखाएं और गांव खुराना और गुआंड की तरफ से हमारे नेता चौधरी सुरेश कोच जी का खुराना गांव में आने पर हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और इनके लिए जबरदस्त ताड़ी एससी का दफ्तर में नहीं चीफ का दफ्तर में चंडीगढ़ में सुननी चाहिए। वे सुरेश कोच के लिए ताड़ी बज रही है। हमारे SDM साहब भी आ रहे हैं प्रशासन की तरफ से, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। बढ़िया आदमी है वैसे तो, लेकिन उस पर भी प्रेशर हो जाए कई बार सरकार का। भाई ये SDM साहब प्रेशर दे रहा है, कई बार प्रेशर भी नहीं झेलता कोई। खानदान घर का बालक है SDM साहब भी। SDM साहब ने ईब तो जब 3 महीने 4 महीने बिजली का पूरा गड्ढा नहीं कैथल जिला में ज्यादा लोडिंग है पूरा ड्यूटी ला दे फिर इसकी बदल गया और घड़ी भेज दिया। भाई SDM साहब तो भी थोड़ा लोगों गला है, मेल जोल में रहो और बड़ी अच्छी बात है, तेरा इलाका बहुत इज्जत करा है। हम चौधरी सुरेश कोच का दोबारा से फिर जैसे किसानों की गेहूं मंडियों में पड़ी थी, सुरेश कोच ने 24 घंटे में से 20 घंटे किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है। वही सुरेश कोच ने मुंदरी गांव में आकर के भी लड़ाई लड़ी है। वही सुरेश कोच आज थोड़े से मैसेज पर गांव खुराना में पहुंच गए हैं और साथियों इनका मान सम्मान वो मान सम्मान करेंगे कि शायद ही कहीं होगा। सभी गांव वासियों से बार बार अपील है प्रशासन की तरफ से, आउला ना करें उनको, उन्होंने भी ड्यूटी करनी है, लेकिन उन्होंने भी समझ लेना चाहिए। पीछे अंदर जाकर के 5-4 पुलिस कर्मचारी हमारी माता बहना के साथ घुरकी दिखाते थे। अरे इन्हीं की कोख से पैदा होकर के तुम इन्हीं को आंखें दिखाते हो, शर्म आनी चाहिए ऐसे कर्मचारी को। हम यहाँ कर्मचारियों की इज्जत भी करते हैं। अगर पीछे चौधरी बंसीलाल की सरकार हो, चाहे चौटाला साहब की सरकार हो, चाहे भजन लाल की सरकार हो, यहाँ का प्रशासन जो मौका है उस टाइम का, यहाँ SC एक्शन चीफ जो भी थे उनको पूछ के देख लेना। ये गांव पहले शांति भी पूरी बनाता है, फिर इस गांव के साथ पूरा हरियाणा की भारतीय किसान यूनियन और पूरा हरियाणा साथ देता है। हम बार बार यही अपील करते हैं कि शांति बनाए रखने। ये लड़ाई जो आपकी है हमने प्रशासन से 1.5 साल हो गए रिक्वेस्ट करते हुए, ये तो लास्ट में आकर के आज जिस टाइम गिट्टी में उठाया गया पूरा गांव का, हमारे बच्चे चिल्लाते हैं, ये बिजली वालों के बच्चे नहीं चिल्लाते भाई। वहाँ 24 घंटे डायरेक्ट चला हुआ है, कौन कौन बिल भरा है, नाम मात्र का बिल भरते हैं। चाहे हमारे पुलिस के कर्मचारी है, पुलिस के कर्मचारी को से बिजली नहीं चोरी करते भाई। यहाँ आके गुर्द की तो दिखा हुआ बिजली चोरी करते हैं। एक लाइनमैन का पावर उस पेवा चौक के अंदर ऊपर मैं भी खड़ा था, लाइनमैन का चलान काट दिया। उस लाइनमैन ने अपने SC और एक्शन को कहा, उस एक्शन ने और SC ने ये नहीं पता कितने पुलिस कर्मचारियों का इतना जुर्माना भरा कि ये डायरेक्ट चल रही थी। भाई सारा देश चला रहा है, ये नहीं है कोई नहीं चलाता। ये SC और एक्शन किसी बड़ी कंपनी और बड़े उद्योगपतियों को से कई करोड़ रुपए लेकर के उनकी डायरेक्ट चलाते हैं। अगर खुराना गांव ने थोड़ा बहुत 19-21 सारा गांव में मीटर है भाई, ये नहीं है भाई नहीं है मीटर है, लेकिन
वो निखंबिया भी नहीं है। और ना लागण देना गांव राम का फैसला हुआ थे, सारा गांव तैयार है। और दे भाई धक्केशाही करेंगे, धक्केशाही में चलन नहीं देंगे। फिर दोबारा से चौधरी सुरेश कोच जी का हम यहाँ खुराना गांव में आने पर बार बार धन्यवाद करते हैं। एक बार और जोर से ताली बजाओ सुरेश कोच के लिए और जियालाल जी के लिए, पूरी किसान यूनियन जितनी बाहर की आई है। सतपाल रूल जी आए हमारे बीच में, हम इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। भारतीय किसान अप्पा 4 गांव के एक मीटिंग बुलाई थी। ये जो आज यहाँ बैठना पड़ रहा है और प्रशासन को पहले आगाह करने के लिए वहाँ एसडीएम साहब के थ्रू एक कैथल प्रशासन के साथ, डीसी मैडम के साथ, भारतीय किसान यूनियन और तीनों गांव की एक मीटिंग होने की बात हुई थी। लेकिन वहां बात किसानों की और इन गांवों की सुनी नहीं गई। हम वहां बातचीत करने के लिए गए थे, ये मजमा लगाने के लिए नहीं गए थे, इस मजमा को टालने के लिए गए थे। और आज उस मीटिंग का नतीजा है, डीसी साहब ने उन तीनों गांवों की बात नहीं सुनी, ना भारतीय किसान यूनियन की बात सुनी। अगर प्रशासन, कैथल का प्रशासन इसी ढंग से इनकी जनता को सड़कों पर देखना चाहती है तो भाई ये कमजोर को नहीं, सड़क इनके गांव में अगर सड़क इनके नजदीक को निकल रही है सारा, और सड़कों पर बसते हैं ये। सड़क भी और रेल भी कोई दूर की बात नहीं है हम, लेकिन हम ये नहीं चाहते। और कैथल प्रशासन से इसलिए मीटिंग ली थी कि वे पहले झगड़े तो होंगे, गदर तो होगा, क्योंकि जो सरकार है ये सरकार इस जनता को जनता नहीं समझ रही, इनको सिर्फ कीड़े मकोड़े समझ रही है। मन मर्जी इनका ऊपर कानून थोपे जा रहे हैं, इनको चुगरते से बांधा गया है। बिजली हरियाणा से का जो प्रबंध था उसको यहाँ से खोजकर सेंटर के अंदर ले लिया है। जो खट्टर आज मुख्यमंत्री मंत्री है इसका बिजली का, लड़ाई हमारी वहां है, छोटी लड़ाई नहीं है ये। और पानी का मुद्दे की एक बात हो रही है, बीबीएमबी का जो पानी है, बाखड़ा बांध का जो नियंत्रण है वो पंजाब हरियाणा का था, लेकिन वो भी कंपनी में देने के लिए इनका जो प्रबंध मैनेजमेंट है इनसे खोजकर सेंटर के अंदर ले जा रहे हैं और फिर किसी कंपनी को देंगे वो। इसलिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्रशासन से हमारी अपील है, चलो देर आए दुरुस्त आए, देर आए हो तो कम से कम यहां आकर इनकी बात सुन ले और इनकी बात आगे बात ना बढ़े। यही इस बात को, इनकी बात मानकर 16 घंटे बिजली देकर और इन बच्चों को, माता बहनों को जो आज 45-46 डिग्री के अंदर तापमान में यहाँ बैठे अपना घर बाहर छोड़कर, बच्चे जो है मच्छरों में गर्मी में तंग है, इसलिए आपसे अनुरोध है प्रशासन से कि आप यहाँ हमारी बातों को मानकर और बल्कि उनसे दूसरे और गांव में उनको भी कर दो, उनकी भी समस्या का समाधान कर दो, और ये तो करना ही करना है। धन्यवाद।